मैंने कहा भाई ये सरकार उड़न खटोला सरकार है। मुख्यमंत्री जी एक बात बता दो, आपने पूंछड़ी का लोटा में ज्यादा धोख लगाई है कि दिल्ली में ज्यादा धोख लगाई? ये बीजेपी तो ऐसी जाएगी जैसे गधा का सिर पर से सींग। ईमानदारी से बताना, आपका जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट कितने लोगों के पास है? जन्म प्रमाण पत्र किसी के पास है? मेरे तो खुद के ही पास नहीं है। यशस्वी भंवर जितेंद्र सिंह जी आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही, हमारी यहाँ की लोकप्रिय सांसद बहन संजना जाटव जी, और अभी SIR प्रोग्राम चला के अपने राजस्थान में शुरू कर दिया है, पूरे हिंदुस्तान में शुरू कर रहे हैं। उसके माध्यम से आप लोगों के वोट काटने का काम किया जाएगा, क्योंकि जो गरीब तबका है वो ज्यादातर डॉक्यूमेंट्स अपडेट नहीं रखता है। मैं आप में से पूछना चाहूंगा, ईमानदारी से बताना, आपका जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट कितने लोगों के पास है? जन्म प्रमाण पत्र किसी के पास है? मेरे तो खुद के ही पास नहीं है। जो मास्टर जी ने लिख दी वही तारीख, जो पंडित जी ने बता दिया वही नाम। तो आप जन्म प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, पासपोर्ट मांग रहे हैं, ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं जो आम आदमी के पास है, और आधार कार्ड को तो मना कर रहे हैं कि आधार कार्ड नहीं। तो आप समझ सकते हो इनकी चोरी किस प्रकार की। साथियों, आज जो हालात देश के अंदर बने, सरकार की बुराई करना, सरकार के खिलाफ बोलना, इन लोगों को ऐसा लगता है जैसे देशद्रोह हो गया है। जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना देशद्रोह नहीं है। सरकार की कार्य प्रणाली सही नहीं है, उसके खिलाफ बोलना देशद्रोह नहीं है। ये वो अधिकार है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों को दिया है। इस देश के संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि अगर सरकार सही काम नहीं करती है तो उसके खिलाफ आवाज उठाई जाए। आज किसान को बिजली नहीं मिल रही, किसान को खाद नहीं मिल रहा, किसान को नकली बीज मिल रहा है, उसके खिलाफ अगर कोई आवाज उठाए तो देशद्रोही नहीं हो सकता। किसानों के खिलाफ 3 काले कानून ये लेके आए, और वो 3 काले कानून वापस कराने के लिए किसानों ने जो आंदोलन किया, उस आंदोलन में किसानों को इन लोगों ने आतंकवादी बताया था, याद होगा आप लोगों को। जो लोग उस अन्नदाता को, जो हम सब लोगों का पेट भरता है, इस देश का पेट भरता है, उस देश के अन्नदाता को आतंकवादी बता सकते हैं, तो हम और आप तो कोई चीज ही नहीं। और आज हालत क्या हो रही है? राइट टू हेल्थ स्कीम हम लेके आए, और आज हालत यह है राजस्थान के अंदर कि स्वास्थ्य सेवाएं खुद वेंटिलेटर पे हैं। खांसी की दवाई पीने से बच्चों की मौत हो रही है, गलत ब्लड चढ़ने से लोगों की मौत हो रही है, इलाज के अभाव में लोगों की मौत हो रही है, हॉस्पिटल में जाओ तो डॉक्टर मिलता नहीं। ये हालत इस सरकार की बनी हुई है। कल मेरे से पत्रकार पूछ रहे थे कि साहब इनके विधायक जो है कैंपों में जा रहे हैं, और कैंपों में जाके वो कह रहे हैं कि हमारी चल नहीं रही है। मैंने कहा तुमने विधायक की तो सुन ली, यहां तो मुख्यमंत्री की नहीं चल रही है। मुख्यमंत्री की हालत यह है, एक काम की हाँ नहीं भर सकते कि एक काम मैं कर दूंगा। मुख्यमंत्री की हालत, मंत्रियों की हालत यह है कि मंत्री कह रहे कि मुख्यमंत्री हमारी जासूसी करा रहे, और MLA मंत्रियों की तो कोई सुन ही नहीं रहा इस सरकार में। और हालत तो यह है, कैंपों में एक प्रभारी मंत्री अपने प्रभार जिले में गया, तो वहां कैंप चेक करने के लिए गया, तो HCN की सीट पे तो 4th क्लास बैठा था, और SC की सीट पे LDC बैठा था। ये हालत तो इन लोगों की हो रही है। यहाँ के हमारे परिवहन मंत्री डिप्टी CM है, बस में चढ़ गए चेक करने के लिए, कंडक्टर नहीं पहचान पाया अपने। ये हालत इनकी हो रही, यानी कि डिप्टी CM को, परिवहन मंत्री को कंडक्टर नहीं पहचाने, तो ये आप समझ सकते हो सरकार चल रही है, सर्कस चल रहा है। मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर उठाते हैं और सीधा
दिल्ली दरबार में। मैंने कहा भाई ये सरकार उड़न खटोला सरकार है। हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा धार्मिक स्थल है पूछड़ी का लोटा, हम सब भी जाते हैं, मुख्यमंत्री जी भी जाते हैं। मैंने पूछा मुख्यमंत्री जी से, आज तक तो जवाब दिया नहीं। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी एक बात बता दो, आपने पूछड़ी का लोटा में ज्यादा धोख लगाई है कि दिल्ली में ज्यादा धोख लगाई है, ये तो बता दो। नहीं बता पाए। ये हालत इस सरकार की। आज मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैंने 1.5 साल में वो काम कर दिया कि जो 5 साल में कांग्रेस सरकार नहीं कर पाई। मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि भंवर जितेंद्र सिंह जी हमारे जब मंत्री थे, भंवर जितेंद्र सिंह जी ने जितना काम किया, 14 पैरामिलिट्री फोर्सेस के भर्ती दफ्तर, ट्रेनिंग सेंटर, यूनिवर्सिटी, सैनिक स्कूल और सारे हाईवे, सारी पानी की स्कीम जो लेके आए, इतनी तो मुख्यमंत्री जी उसके आप 5% भी नहीं कर पाए। 5% भी हमारे शुरू किए हुए काम, आज अलवर जिले के जितने भी काम है वो भी पूरा नहीं कर पाए ये लोग। ये हालत इस सरकार की है। चले जाओ, सारी सड़कें टूटी पड़ी। आप तो भरतपुर की बात कर रहे हो, कानून व्यवस्था की। जयपुर के अंदर कल मैं गया भंवर साहब, जयपुर की हालत ये है जहां सीएम, डिप्टी सीएम सब वहीं से आते हैं। और अगर मैं सांगानेर की बात करूं तो सांगानेर की हालत ये है सड़कों की कि लोग जैसे ही गाड़ी गड्ढे में जाती है भजनलाल जी को प्रणाम करते हैं कि जय हो, अहो भाग्य हमारे जो भजनलाल जी हमारे मुख्यमंत्री के रूप में पधारे सांगानेर में। 2 साल के अंदर कोई काम ये लोग नहीं कर पाए। मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहूंगा, सरकारें बदलती हैं तो आप लोगों ने तय पहले ही कर रखा है कि अब के तो कांग्रेस आई पड़ी है, तय कर लिया ना। पहले ये तय होता था तीसरे या चौथे साल में, अब की बार ये तय हो गया तीसरे चौथे महीने में। ये बीजेपी तो ऐसी जाएगी जैसे गधा का सिर से सींग। ये सब लोगों ने तय कर लिया है। मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूंगा, हमारा नेता राहुल गांधी कश्मीर से कन्याकुमारी तक, मणिपुर से मुंबई तक पैदल चला, जनता के बीच में गया, एक एक व्यक्ति से मिला। वो किसकी लड़ाई लड़ रहा है? वो किसकी लड़ाई लड़ रहा है? वो इंदिरा गांधी जी का पोता है, राजीव गांधी जी का बेटा है, जिसके परिवार में इतने प्रधानमंत्री रहे हो, जिसके कभी भी कोई दिक्कत जिसने नहीं देखी हो। वो पैदल किसके लिए चल रहा है? वो हमारे लिए चल रहा है, आपके लिए चल रहा है, इस देश की जनता के लिए चल रहा है, इस देश की आत्मा के लिए चल रहा है, गरीब के लिए चल रहा है, मजदूर के लिए चल रहा है, किसान के लिए चल रहा है। ये बता दो कि राहुल गांधी अकेला नहीं है, हम सब लोग राहुल गांधी जी के साथ है, कंधे से कंधा मिलाकर उसके साथ चल रहे हैं। ये दर्शा दो। यही बात मैं कहता हुआ ज्यादा समय नहीं लूंगा।